नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसान न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल में किस पार्टी को जीत मिलेगी, किस पार्टी को हार। इस एग्जिट पोल में आपको बताया जाएगा कि इन पांचों ही राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार। सभी राज्यों वार और जिलों वाइज सीटों के बारे में एक एक करके सभी जानकारी देते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी लगाएगी जीत की हैट्रिक या बीजेपी चखेगी सत्ता का स्वाद। जानिए एग्जिट पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8 चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सभी को इंतजार इससे पहले यह महा एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है और अंतिम चरण की वोटिंग डाली गई है। अब 2 मई को नतीजों की बारी है। इससे ठीक पहले एस न्यूज की तरफ से महा एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल की नंबर टटोली है, तो तमिलनाडु, केरल, असम और बाकी के सभी राज्यों का भी एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं असम की 20 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 12, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 6, AIUDF के खाते में 20 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 20 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 20 की 20 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, लेफ्ट और डेमोक्रेटिक फ्रंट के खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब तमिलनाडु के एग्जिट पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जनता की राय के अनुसार 20 सीटों के एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। AIADM के खाते में यहाँ पर 5, तो DM के खाते में 13, DMD के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब केरल की 20 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के। जी हाँ दोस्तों, केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं और 20 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। LDF के खाते में 15, UDF के खाते में 3, बीजेपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं असम की 40 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 32, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 6, AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 40 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस खाते में मात्र 10 सीटें। तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाता यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी बिल्कुल डूबती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले यानी तमिलनाडु की 40 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर AIADM के खाते में 12, DM के खाते में 26, DMD के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं केरल की 40 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर LDF के खाते में 30, UDF के खाते में 5, बीजेपी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं असम की 100 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 60, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 30, AIUDF के खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की 60 सीटों पर बीजेपी कब्जा करते हुए फिर से सरकार बना रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मात्र 30 सीटों पर, AIUDF के खाते में भी 8 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 100 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 75 सीटें, TMC खाते में 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, लेफ्ट के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मात्र तृणमूल कांग्रेस को 100 सीटों में से 25 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। तो बीजेपी खाते में 75 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और लेफ्ट के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 100 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर AIADM के खाते में 45, तो DM के खाते में 50, DMD के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं केरल की 100 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर LDF के खाते में 70, UDF के खाते में 30, बीजेपी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। LDF अच्छी खासी लीड कर रही है, तो UDF यानी कांग्रेस समर्थित UDF यहाँ पर 20 सीटों पर अटकती और भड़कती नजर आ रही है। लेफ्ट गठबंधन यहाँ पर 70 सीटों पर बढ़त करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं असम की 126 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 80, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 36, AIUDF के खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 200 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। AIADM के खाते में 97, DM के खाते में 100, DMD के खाते में 2 और अन्य
पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 200 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 200 सीटों में से यहाँ पर 57 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस तो बीजेपी खाते में 140 सीटें यानी बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 और लेफ्ट के खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेफ्ट के खाते में 100 तो यूडीएफ के खाते में 30, बीजेपी के खाते में 8 और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की। तो यहाँ पर एआईएडीएम के खाते में 101 है, डीएम के खाते में 130, डीएमडी के खाते में 2 और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 81, बीजेपी खाते में 205, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, लेफ्ट के खाते में 5 और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटे से नन्ना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।